नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 23 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकते हैं। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमने खेल से लिया हुआ है। कौन सा प्रश्न है? आईपीएल 2024 का पहला मैच कौन जीता? देखो, आईपीएल क्या होता है? इंडियन प्रीमियर लीग। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया, 2024 वाला। कहाँ पे किया गया? पी चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में स्थित है। किसके किसके बीच हुआ? चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, इन दोनों के बीच मैच हुआ। पहला मैच कौन विजेता रहा? चेन्नई सुपर किंग। देखो, ये जो आईपीएल है किस प्रकार का मैच है? ये T20 फॉर्मेट का मैच होता है, मतलब 20 ओवर का मैच होता है। ये घरेलू मैच है, बट इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर शामिल होते हैं। समझ गए? और इसी तरीके का अभी हाल ही में WPL भी खत्म हुआ। ये पुरुषों का होता है, ये महिलाओं का, वुमेन प्रीमियर लीग, जो कि सेकंड संस्करण का था। फाइनल मैच किसके किसके बीच हुआ? आरसीबी और दिल्ली के बीच में। विजेता कौन था? आरसीबी। आरसीबी कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। अगर बात करें कि आईपीएल में कितने टोटल टीम पार्टिसिपेट करती हैं, तो आईपीएल में जो टीम होती हैं वो 10 टीम होती है। कौन कौन सी? चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल, गुजरात टाइटन, कोलकाता नाइट राइडर, सनराइज हैदराबाद, लखनऊ सुपर जयंट, पंजाब किंग्स 11 पंजाब, ये रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर, मुंबई इंडियंस तो है ही, और राजस्थान भी है। इन सभी के कप्तान कौन है? चेन्नई कौन है? चेन्नई की इस टाइम पहले तो महेंद्र सिंह धोनी जी थे, अभी बदल के ऋतुराज गायकवाड़ जी हैं। दिल्ली के ऋषभ पंत, गुजरात के शुभमन गिल, पहले यहाँ पे हार्दिक पांड्या थे। कोलकाता के श्रेयस अय्यर, हैदराबाद के पेट कमिंस, लखनऊ के केएल राहुल, पंजाब के कौन है? शिखर धवन, बेंगलुरु के डुप्लेसिस, मुंबई के पहले रोहित शर्मा थे लेकिन अभी हार्दिक पांड्या, राजस्थान के संजू सैमसन। समझ गए? पिछली बार की बात करें, इस बार जो संस्करण है, इस बार कौन सा संस्करण है? 17 नंबर का संस्करण है। पिछली बार जो 16 नंबर का संस्करण था, कौन विजेता रहा? तो चेन्नई सुपर किंग और गुजरात के बीच में हुआ था, चेन्नई सुपर किंग विजेता रहा था। इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी किसको खरीदा गया? तो खरीदा गया मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कौन टीम इनको खरीदा? केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर की टीम के द्वारा इसको खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया? 24.75 CR। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में भारत ने पहली बार 2+2 वार्ता किसके साथ किया? यहाँ पर हम समझेंगे 2+2 वार्ता होता क्या है और यह किसके किसके बीच हुआ, क्या इसके पहले किसी किसके बीच हुआ है, इन सबको देखेंगे। तो भारत के साथ पहली बार 2+2 वार्ता किसके किसके बीच हुआ? इंडिया और ब्राजील के बीच में पहली बार हुआ। 2+2 वार्ता का मतलब क्या होता है कि भारत की तरफ से 2 डिपार्टमेंट और ब्राजील की तरफ से 2। कौन कौन सी? रक्षा और विदेश मंत्री। ये फिक्स है, ऐसा नहीं दूसरा कोई मंत्री होगा। मतलब रक्षा और विदेश मंत्री दोनों फिक्स रहते हैं। ये किसके किसी बीच अभी हुआ? इंडिया और ब्राजील के बीच में। इसके पहले अभी अक्टूबर 2023 में इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में पहली बार हुआ था। समझ गए? अच्छा, कुल कितने ऐसे देश हैं जिसके साथ 2+2 वार्ता होते हैं? टोटल 6 देश हैं। इंडिया और जापान, इंडिया और यूएसए, इंडिया और रशिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इधर हो गए, एक पांचवा और एक छठवां। भारत के लिए क्या महत्व है ब्राजील के साथ 2+2 वार्ता का? एक तो ब्राजील एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जाहिर सी बात है इसके साथ रणनीतिक भागीदार बनना एक उचित विकल्प होगा। उसके साथ साथ भारत भी एक प्रमुख विकासशील देश है। समझ गए? और आपको पता होगा ब्राजील पूरे विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पे 5वें स्थान पे है और जनसंख्या के भी स्थान पे 5वें स्थान पे है। और राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। पृथ्वी का जिसे फेफड़ा कहा जाता है, अमेजान का जो जंगल है, अमेजान वर्षा वन, वो कहाँ पे स्थित है? वो ब्राजील में ही स्थित है। और आने वाले 2024 में G20 का अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राजील के द्वारा अध्यक्षता किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिखा हुआ है। हाल ही में किस देश को पेरिस ओलंपिक खेलों में के उद्घाटन में परेड से मना कर दिया गया? देखो, आपको पता है ओलंपिक अभी होने वाला है। कहाँ पे होगा पेरिस ओलंपिक? ये पेरिस ओलंपिक होगा, जो कि फ्रांस में होगा। कौन से क्रम का इस बार है? वो 33 नंबर के क्रम का है। ये किसके द्वारा कराया जाता है? ये कराया जाता है IOC के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना 23 जून 1894 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा ये घोषित कर दिया गया कि रूस और बेलारूस, ये 2 देश देश के नाम से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टिसिपेट करेगा अगर यहाँ पे कोई प्लेयर, तो व्यक्तिगत रूप से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे उद्घाटन मना करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर कोई प्लेयर विजेता होता है या वो विजेता रहता है, तो इसका जो राष्ट्रगान होता है वो नहीं होगा। समझ गए? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की, तो वो कौन है? अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख। इसीलिए 23 जून 1894 से स्थापना हुआ था, तो 23 जून को ही इसलिए ओलंपिक डे मनाया जाता है। रूस और बेलारूस को क्यों मना कर दिया गया? क्योंकि
यूक्रेन पर आक्रमण रूस के द्वारा किया गया था और रूस का समर्थक कौन किया गया था? बेलारूस। बेलारूस ने इसका मदद किया था। समझ के ये तो हो गया 33वें नंबर का ओलंपिक। 32वें क्रम का, इसके पहले गत वर्ष कहाँ पे हुआ था? हुआ था टोक्यो ओलंपिक जापान में, जो कि इसमें भारत का जो पोजीशन था वो 48 नंबर पोजीशन था, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रांज था। अगर 2028 में कहाँ पे होगा? 4-4 साल पे होता है, 2028 में कहाँ पे होगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, लॉस एंजल्स में। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।